किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय 3 बातों से होता है। उसका क्षेत्र, उसका भाव और उसका काल। द्रव्य का कोई क्षेत्र होता है, उसका कोई स्वभाव होता है और वह परिणमन करता है। इन 3 बातों से हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। उसी से हमको हमारी महिमा आ सकती है। क्षेत्र के 3 लोक प्रमाण है। स्वभाव क्या है कि सुख स्वभाव है। काल है कि वह कूटस्थ नहीं है, सुख अनुभव में आता है प्रति समय। अनादि कर्म के संबंध से हमारा क्षेत्र जो स्वभाव प्रकट है वह प्रभावित है, अपने मूल रूप में नहीं है। सुख स्वभाव भी कर्म से प्रभावित है, मूल रूप में नहीं है। उनका परिणमन है वह स्वाभाविक नहीं है। क्षेत्र का की भी व्यक्तता नहीं है और सुख की भी व्यक्तता नहीं है। और जो प्रकट है वैसा ही हम अपने आप को मानने लग जाते हैं। अपने जो यथार्थ स्वरूप है उसको हम नहीं देख पाते, तो हमको अपनी महिमा नहीं आती है और वृत्ति अपनी ओर नहीं ढलती है। जैसी प्रकटता है वैसा ही अपने आप को मान लेना, यही सबसे बड़ी भूल रही है। जैसे कर्म के संबंध से क्षेत्र संकुचित है तो वैसा ही हम अपने आप को मान लेते हैं। मैं लंबा हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, जैसा भी मनुष्य हूँ, त्रियंच हूँ, ऐसा ही हमने आप को मान लेते हैं। ये भूल यहाँ तक जाती है कि मुक्त होने पर भी भगवान को भी हम अपने मूल स्वरूप से नहीं देखते, उनके क्षेत्र की प्रकटता को नहीं देखते हैं। कर्म के संबंध से जैसा क्षेत्र व्यक्त है वैसा ही शुद्ध अवस्था में भी हम भगवान को मान लेते हैं। क्षेत्रगत विशालता जो वास्तव में उसकी विभुता है, सर्वव्यापीपना माने संपूर्ण क्षेत्र में का प्रकट होना, उस रूप हम अपने आप को नहीं देखते। छोटा सा जंतु होता है, एकदम छोटा सा दिखाई नहीं पड़ता है, तो कितना छोटा हो जाता है। क्या जीव को ऐसा ही मान लिया जाए क्षुद्र? मनुष्य भी पूरे क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य का आकार भी अत्यंत क्षुद्र ही है। तो पहली भूल तो हम क्षेत्र से अपने आप को महान नहीं देखते। जो हमारी आधार है, हमारी धरती है, जिस पे हमको रहना है, हमारी भूमि है, हमारी माता है, हमारी पर्याय का जनक हमारा क्षेत्र है, पहले नंबर तो हम उसकी भूल करते हैं। और हमारा आदर्श परमात्मा को भी हम क्षेत्र से संकुचित देखते हैं। जो परमात्मा की प्रतिमा जो हमने बनाई है उसमें सबसे बड़ा दोष तो क्षेत्र का है। हमने भगवान के स्वरूप को क्षेत्र से संकुचित कर दिया। वो प्रतिमा है, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे हम नहीं है, अशुद्ध अवस्था है। वहां तो कर्म से बंधा हुआ भी है, नो कर्म से बंधा हुआ भी है। और सिद्ध को भी उस आकार देखते हैं, वैसे हम उसकी प्रतिमा काटी हुई बना लेते हैं पीतल आदि पे। तो हमने अनंत को, सिद्ध को, दोनों को शुद्ध क्षेत्र से नहीं देखा, तो हमारा आदर्श वो यथार्थ नहीं है। क्षेत्र से अपनी विशालता को हमने नहीं देखा। ब्रह्मांड बराबर हमारा क्षेत्र है, उसको हमने अत्यंत संकुचित देखा है। तो महिमा नहीं आएगी, वृत्ति उधर नहीं ढलेगी। क्षेत्र से संकुचित देखते हैं तो महिमा नहीं आती है। कोई कद से छोटा हो तो कहीं न कहीं उसको पामरता का बोध होता है, अन्य के सापेक्ष देख ही लेता है वो, तो अपने आप को हीन महसूस करता है। और यहाँ तो आसमान से देखे, हवाई जहाज से तो मनुष्य दिखता भी नहीं, इतना उसका कोई अस्तित्व ही भाषित नहीं होता। भले वो मद में मान खड़ा हो और दिखाई नहीं पड़ता, इतना छोटा है, कोई अस्तित्व ही जैसे नहीं हो, चींटी मकोड़ा जैसा भी नहीं दिखता है।
तो क्षेत्रगत भूल को हम समझें, अनिवार्य रूप से समझें, क्योंकि वो हमारा मूल आधार है जिस पे हमको रहना है। सब परिणाम वहाँ होना है, स्वभाव की व्यक्तता, सुख स्वभाव की व्यक्तता वहाँ होनी है, उसने परिणमन करना है। जगत क्या मानता है ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। युक्ति और क्या कहती है उसको हमें जगत की मान्यता से ऊपर रखना है। अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कि क्षुद्र क्षेत्र हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है, महान क्षेत्र वाले को संकुचित कर दो तो जैसे जी घुटने जैसा हो जाता है। तो क्षेत्रगत महानता हम देखें, जैसे हम व्यक्त हैं वैसे नहीं है। खास बात तो ये है, वैसा हमारा स्वरूप नहीं है। व्यक्त पर्याय से, प्राप्त पर्याय से अपने आप को मानना, ये बहुत बड़ा मतलब खामी है हमारे में। प्राप्त पर्याय को जैसा ही अपने आप को मान लेना, उसको आत्मसात कर लेना, अपना स्वरूप मान लेना। काय बुद्धि मिली है फिर? जैसे प्रकट है वैसे ही अपना स्वरूप मानना है, तो क्या हमने खोज करी, क्या रिसर्च की है, क्या दिमाग का उपयोग किया, क्या बुद्धि का उपयोग किया है? हम क्षेत्र से अपने आप को महान माने, उसी से हम विभु हैं। सर्व क्षेत्र प्रकट होता है, उस वही हमारी विभुता है। और हमारा ऐश्वर्य है वो एक सुख स्वभाव है, स्वाधीन है, ज्ञान पराधीन, बल पराधीन, स्वभाव पराधीन नहीं होता है। शरीर में आराम होता है वो किसी की कृपा से नहीं होता है, वो हमारे स्वभाव से होता है। बल कृपा से है, ज्ञान कृपा से है, स्वभाव सुख स्वभाव है, किसी कृपा से नहीं है। जैसे आज सुख की न्यूनता है या दुख है, वैसा ही हम अपने आप को मान लेते हैं, अल्प सुख वाला या अल्प दुख वाला। प्राप्त पर्याय जैसा ही भाव से भी हम अपने आप को सही नहीं माना, और परिणाम से भी कभी हम परिणाम से भी अपने आप को ध्रुव कूटस्थ जैसा कहने लगते हैं। मैं एकांत ध्रुव हूँ, एकांत ध्रुव हूँ, ऐसा कोलाहल करने लगते हैं। ध्रुव कहना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हम हमारा स्वरूप ध्रुव हो, परिणमन नहीं करे तो हमको सुख नहीं मिलेगा। प्रति समय सुख उत्पन्न होता है, पुरानी पर्याय व्यय हो जाती है, नई पर्याय पैदा होती है। ध्रुवता भले ही क्षेत्र की हो, पर आज तो वह भी, उसको भी सर्वथा क्षेत्र से भी हम ध्रुव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बदल रहा है, संसार अवस्था में बदल रहा है। बदलते हुए को ध्रुव कैसे कहें, नित्य भी कैसे कहें? तो केवल कर्म से भाव ही प्रभावित नहीं हुआ है, क्षेत्र भी प्रभावित हो गया है। प्रकट देखते हैं, एकदम छोटा सा जंतु है, हाथी है, मगर है, क्षेत्र से सब कर्म से प्रभावित है। कर्म से कोई अर्थ पर्याय प्रभावित हुई हो ये बात नहीं है, व्यंजन पर्याय भी प्रभावित हुई है, क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और भाव भी प्रभावित हुआ। तो ये प्रभावितपना जो है इसको समाप्त करने का क्या विधान है, क्या तरीका है? प्रथम अपने मूल स्वरूप की स्वीकृति, सबसे पहली आवश्यकता है कि अपने मूल स्वरूप को पहचानना। अपनी शुद्धता को नहीं होने पर भी बुद्धि विवेक के बल पर उसको पहचानना। अपने वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना एक रिसर्च वर्क है जो जीव को करना पड़ती है, इसीलिए उसको मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। जैसा चलाया है वैसा ही मान लेना ठीक नहीं है, कारण कि परंपरा चलती है वो ज्ञान से चलती है, क्योंकि सच्चाई तो प्रकट नहीं, सच्चाई छिप जाती है। जगत में बहुधा जीव अज्ञानी होते हैं, मोही होते हैं, वही जगत, उनकी बात जगत में चलती है, बहुमत की बात जगत में चलती है। अल्पमत वाले की बात नहीं चलती है जगत में। अल्पमत वाला तो जैसे अभाव जैसा ही हो जाता है, ना कुछ जीव मुक्त होते हैं। तो उनकी परंपरा सत्य से नहीं चलती है, परंपरा असत्य से ही चल रही है। तीनों काल ऐसा ही है, कोई अपवाद नहीं। चौथे काल में भी ऐसा ही चलता है कि वहाँ भी विरल जीव भी मुक्त होते हैं, विरल जीव भी सन्मार्ग को प्राप्त करते हैं।
विपरीत मार्ग तो चला ही करता है। वहाँ अनुकूलता है तो जीव भौतिक सामग्री के प्रति तो ढला ही रहता है, सुख को वहीं देखता है, वहीं पाने का प्रयत्न करता है। भले ही स्वास्थ्य अच्छा रहता हो, तुलनात्मक रूप से कषाय मंद रहती हो, पर जो क्षेत्र है उसका निर्धार नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है और वह इंद्रियों से जीता है, ज्ञान से जीता है। बस यही भूल हो गई, हम संवेदन से नहीं जीकर ज्ञान से जीते हैं, और ये कोई सामान्य भूल नहीं है। पराधीन ज्ञान से जीते हैं, स्वाधीन संवेदन से नहीं जीते हैं। अब क्या करें, जो बीती ताई बिसारिए आगे की सुध ले। अब पराधीन ज्ञान से नहीं जिए, स्वाधीन संवेदन से जिए। एक और मान लो स्वाध्याय चलता हो, दूसरी ओर ध्यान चलता हो, और स्वाध्याय भी ऐसा जो अनुभव से प्रेरित नहीं है। आप उसमें बैठना पसंद करेंगे या अनुभव की क्लास में बैठेंगे या अनुभव की प्रेरणा दी जा रही उसमें बैठेंगे, यह निर्णय तो हमको करना ही होगा। पढ़ाई करके स्वाध्याय में कुछ क्षेत्र की को आधार नहीं बनाया जाता है, जहाँ टिका जाए, जहाँ बैठा जाए, जहाँ रहा जाए, वहाँ सब भाव की प्रधानता से सारी चर्चा होती है। उसमें भी ज्ञान को जो पराधीन है उसको मुख्य करके चर्चा होती है, तो वो सब विपरीत होता है, उससे कोई मार्ग नहीं मिलता है, उल्टा मार्ग से हम और दूर हो जाते हैं। बहुत ही दुर्लभ है हम सोचें कि यहाँ वहाँ कहीं भी हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल जाएगा, सो बिल्कुल नहीं है। स्वाध्याय में कोई भी व्यक्ति शास्त्र पढ़ने लगता है, व्याख्या करने लगता है और हम बैठ जाते हैं, क्या करें, कोई उपाय तो दिखता नहीं है। तो जिसको मार्ग मालूम नहीं है वो ऐसे स्वाध्याय आदि में भी जाता है, लेकिन बुद्धि की तो दुर्लभता ही रहती है। सन्मार्ग का उपदेश देने वाले प्राय जीवों का अभाव रहता है। तो समझ लीजिए कि या तो हम खुद सन्मार्ग ढूंढ लें या कोई सन्मार्ग बताने वाला मिल जाए। दोनों स्थितियां दुर्लभ रहती है, हम स्वयं भी मार्ग नहीं तलाश कर पाते हैं और मार्ग बताने वाला भी हमको नहीं मिलता है। ऐसे बुद्धि की दुर्लभता रहती है, हम अपने को ही नहीं प्राप्त कर पाते, और फिर क्या होता है कि जड़ पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें ज्ञान ही काम करता है। भौतिक सुख में कौन सहाय होता है, आपका ज्ञान ही सहाय होता है, जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। उस ज्ञान की फिर हम बलिया रह जाते हैं। आंखों से देखा सुख, कान से सुना सुख, नासिका से सूंघा सुख, जिह्वा का सुख, स्पर्श इंद्रिय का सुख, यही सुख हमारे पास रह जाता है। और फिर अधिक करें तो समझने का सुख लेने लगते हैं। किसी ने कोई बात समझाई, हमको समझ में आ गई तो हमें बहुत खुशी मिलती है, पर वो समझाई क्या है, प्रयोजनभूत बात नहीं समझी जा रही, समझाई जा रही है, बहुत सारा कुछ समझा जा रहा है। इस बीमारी का इलाज ये है, भोजन इस प्रकार बनता है, मतलब लोक विद्या वही समझते हैं, समझाते हैं। सारी विश्वविद्यालयों में लौकिक विद्या ही दी जाती है, और पारलौकिक विद्या के नाम पर भी क्षेत्र का परिचय नहीं कराया जाता है, क्षेत्र में ठहरने का उपदेश नहीं मिलता है। वहाँ भी फिर तथाकथित धार्मिक क्रियाएं की जाती है, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। वहाँ प्राणी संयम की बात होती है, इंद्रिय संयम की बात नहीं होती है। इंद्रिय संयम में सारा ही इंद्रियों का ज्ञान का निरोध होता है। एक इंद्रिय ज्ञान को छोड़ा, दूसरे इंद्रिय ज्ञान को पकड़ लिया, वो इंद्रिय संयम नहीं है। इंद्रिय संयम में तो ज्ञान मात्र का निरोध किया जाता है, पांचों इंद्रियों के ज्ञान का निरोध किया जाता है। यह नहीं है कि आंख से देखना बंद किया और कानों से सुनने लग गए, नासिका से सूंघने लग गए, जीवा से चखने लग गए, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने लग गए। पांचवें प्रकार के ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वतः ही फिर हम अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, और अपने क्षेत्र में आने से ही एक तो सुख का अनुभव होता है, एक हमारे ज्ञान में निर्मलता पैदा होती है, जिसको हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं। कुशुद्ध ज्ञान पलट करके सुशुद्ध ज्ञान होता है।
इंद्रिय ज्ञान में तो क्या सम्यक क्या मिथ्या, मूर्त पदार्थ का स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द जैसा वैसा जाना जा रहा है, उसमें मिथ्या सम्यक लगाने का कोई मतलब नहीं है। शुद्ध ज्ञान में लगाना योग्य है कि क्या आपने समझा है, क्या आपको ख्याल में आई है, तो वो ज्ञान के स्तर तक तो समझ सही नहीं होती है। अनुभव पूर्वक जो समझ होती है वो सम्यक होती है। तो मार्ग अनुभव से प्रारंभ होता है, ज्ञान से प्रारंभ नहीं होता है। यद्यपि वो भूमिका ज्ञान की आनी चाहिए कि पंचेंद्रिय संज्ञेय होना चाहिए, पर वह तो अनंत बार हो जाता है। उस भूमिका में आकर के फिर जीव ज्ञान का निरोध करता है, ज्ञान नहीं करके अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयत्न करता है। अपना अस्तित्व मूल में क्षेत्रमयी है, भाव तो अपने आप ग्रहण हो जाएगा। क्षेत्र का ग्रहण करने पर भाव का ग्रहण भी हो जाता है। प्रथम क्षेत्र को ग्रहण किया जाता है, उससे फिर भाव का ग्रहण भी होता है। और फिर भले आप भाव को पहले ले लें, क्षेत्र को पहले ले लें, प्रारंभ है वो क्षेत्र से होता है। किसी को पशु को हमको ग्रहण करना हो तो कोई बताते हैं भाई कैसा आकार उस पशु का, पहले ही पूछते हैं, उसके बाद में रंग की बात तो बाद में करते हैं। उसका आकार प्रकार, आकार बताओ, प्रकार तो बाद की बात है। पहले पहले आकार का निर्णय होता है। आकृति देखते हैं उसकी, क्या आकृति है, क्या आकार है उसका। किसी व्यक्ति से मिलना हो उसके फोटो बता दो हमारे को, चरित्र की बात बाद में करेंगे, पहले उसका आईडी, उसका फोटो बताओ। फोटो माने उसका क्षेत्र बताओ। तो हमको भी अपना परिचय करना हो तो पहले अपने क्षेत्र का परिचय करें पहले नंबर पे, भाव की बात बाद में करेंगे। पहले उसके किसी के फोटो मांगते हैं, फिर बायोडाटा, फोटो समझ आए तो फिर बायोडाटा मांगते हैं, वो कितना पढ़ा है, क्या कमाता है। पहले क्षेत्र तो फीचर्स तो समझ में आए उसके, हम इसके फीचर्स समझ नहीं आ रहे तो भाव का क्या करेंगे। पहला आकर्षण क्षेत्र का है, क्षेत्र हमारी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। तो हम अपने क्षेत्र को पहचाने, और जो क्षेत्र है वह अभी वर्तमान में अच्छा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो फिर प्रयत्न होता है कि जैसा क्षेत्र है वो कैसे प्रकट हो। तो कहते हैं कि जैसा क्षेत्र है उसी का आश्रय करना पड़ेगा, अभिन्न साधन है। ऐसे ही आपको फिर भाव का ग्रहण होता है। सब भाव में तो शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, किसी अंग में दर्द हो रहा है। भाई मार्ग का प्रकार ये कि जैसा भाव है, जैसी सुख की स्थिति है उसी का अनुभव करो। यह अभिन्न साधन साध्य भाव है। पहचान अवश्य करना है कि जो क्षेत्र है वो हमारा स्वाभाविक क्षेत्र नहीं है, पर स्वाभाविक को प्रकट करने के लिए जो क्षेत्र मौजूद है उसी का आश्रय करना पड़ेगा। भिन्न क्षेत्र का, प्रकाश क्षेत्र का काम नहीं चलेगा, भगवान का क्षेत्र ग्रहण नहीं करेंगे। अपना ही क्षेत्र जैसा भी है, विभाव रूप ये स्वभाव रूप तो नहीं है। उस विभाव रूप क्षेत्र को ही हमने लक्ष्य में लेना। स्वभाव भी भाव भी वो स्वाभाविक नहीं है, पूर्ण सुख की अवस्था नहीं है। जैसी अवस्था है उसी को हमने स्वीकार करना है। इसको अभिन्न साधन कहते हैं। और बाकी सब पदार्थ भेद रूप है, भिन्न रूप है, उनका आश्रय करेंगे तो मार्ग नहीं बनेगा, संसार होगा। तो क्षेत्रगत विभाव है, भावगत विभाव है, लेकिन ग्रहण करने के लिए तो वही स्थिति हमारे लिए उत्तम है। विभाव क्षेत्र, विभाव भाव दोनों ही हमारे लिए आश्रयभूत होंगे, क्योंकि वह अभिन्न साधन है, स्वाधीन साधन है, वह प्रकाश्य नहीं है। जैसे कहा कि पवित्र हो, अपवित्र हो, सुस्थित हो, दुस्थित हो, वह अपने को अपना ध्यान करे। जैसा भी क्षेत्र है, जैसा भी भाव है, हम उसी को लक्ष्य में लें, उसी का अनुभव करें, उसी का आश्रय करें, तो उससे मार्ग बनता है। और निश्चित ही इसका रूपांतरण होगा। जैसा क्षेत्र है वैसा नहीं रहेगा, जैसा भाव वैसा नहीं रहेगा। क्या प्रयत्न किया तो उसका फल क्या है। अभिन्न साधन हमने ग्रहण किया तो फिर उसका फल तो आना चाहिए, वैसा वैसा ही रहे तो फल क्या आया। क्षेत्र भी हमको मूल रूप मिलना चाहिए, भाव भी मूल रूप मिलना चाहिए, तब तो पुरुषार्थ का फल आया। आधा फल आया, आधा नहीं आया, सब भाव तो पूरा हो गया,
और जो है क्षेत्र पूरा नहीं हुआ, या भाव भी साथ में ज्ञान भी मिल गया, बल भी रह गया, तो ये गड़बड़ घोटाला हो गया। जो पराधीन भाव थे वो भी रह गए, पराधीन स्वाधीनता से हो गए। स्वाधीनता से होते तो अब कहाँ, अभी क्यों नहीं हो रहे? और स्वाधीनता से होते हैं तो स्वाधीनता से ज्ञान क्यों नहीं होता है? स्वाधीनता से बल क्यों नहीं होता है? हम तो अपना आश्रय कर रहे हैं ना। जैसे अपना आश्रय करने पे सुख होता है, वैसे ही हमको स्वाधीनता से ज्ञान भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कोई विचार पैदा नहीं होता है, कोई वचन नहीं होता है, कोई काय चेष्टा नहीं होती है, बल का प्रयोग ही नहीं है, ज्ञान का प्रयोग ही नहीं है। तो स्वभाव होता तो उसका प्रयोग होना चाहिए था, पर नहीं होता है। इसे युक्ति से, अनुभव से हम सिद्ध कर लेते हैं कि हम केवल सुख स्वभावी हैं, इसके अलावा कोई हमारा स्वभाव नहीं है। क्षेत्र है प्रगति, हम देखते हैं कि हमारा क्षेत्र अभी छोटा है, हाथी का बड़ा है, मगर का बड़ा है, तो इससे भी बड़ा क्षेत्र हमारा होता है। जितने हैं उतने तो नहीं है, तो फिर अधिक है, तो अधिक है तो हमारा स्वभाव तो असीम हुआ करता है, तो क्षेत्र भी असीम ही होता है। जितना ब्रह्मांड का रूप है उतना हमारा क्षेत्र होता है, उससे ज़्यादा ब्रह्मांड होता ही नहीं है। तो हम क्षेत्र की अधिकता को प्राप्त करते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं, और सुख भी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। क्षेत्र की पूर्णता, भाव की पूर्णता, इससे हमें अपने आप को नहीं होने पर भी स्वीकार करना है। उसमें युक्ति बलवान है और अनुभव उसमें मदद करता है। अनुभव उस युक्ति का पोषण करता है। हम क्षेत्र से जैसे हैं वैसे नहीं है कि और भी हमसे अधिक बड़े क्षेत्र वाले जीव देखे जा रहे हैं, और सुख भी हमको भले ही दर्द हो रहा हो, लेकिन कितने जीव अभी हैं जो बिना दर्द वाले देखे जाते हैं। तो स्वभाव कुछ उससे भिन्न नहीं है, क्षेत्र भी कुछ उससे भिन्न नहीं है, भाव भी उससे कुछ भिन्न नहीं है। तो प्राप्त पर्याय जैसा अपने आप को नहीं मानना। प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, उस रूप अपने आप को मान लेना, उससे मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता है। जैसे प्राप्त पर्याय है वैसा अपने आप को नहीं मानना है, क्षेत्र से भी और भाव से भी। और हम परिणमन स्वभाव ही, इसलिए परिणमन होकर के हमको शुद्ध क्षेत्र, पूर्ण क्षेत्र और पूर्ण सुख प्राप्त होगा। क्योंकि भावगत हमारी जो है ध्रुवता नहीं है, नित्यता नहीं है। भाव अशुद्ध है, अशुद्ध भाव नित्य नहीं होता है, शुद्ध भाव ही निरंतर रहता है। तो शुद्ध भाव जैसा अभी है वैसा नहीं है, शुद्ध भाव तो वैसा वैसा ही होता है, और हमें तो बराबर वैसा वैसा भाव नहीं होता है। कभी कौन से कर्म का विपाक, कभी कौन से कर्म का विपाक, कभी कौन से कर्म का विपाक। तो हमारा क्षेत्र भी बदलता है और भाव भी बदलता है। केवल भाव ही नहीं बदलता है, क्षेत्र भी बदलता है। दोनों अशुद्ध हो गए। हम क्षेत्रगत अशुद्धता को भी नहीं समझ पा रहे, भावगत अशुद्धता को तो सब सामान्य रूप से समझ लेते हैं, क्षेत्रगत अशुद्धता को नहीं समझ रहे। मनुष्य है उसी अवस्था में भगवान हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्षेत्रगत शुद्धता को पहचाना ही नहीं, जैसे थे आखिर में वैसे ही मान लिया। फिर कर्म से कैसे क्या हुआ? क्षेत्रगत शुद्धता तो व्यक्ति नहीं हुई, तो अशुद्धता को ही हमने शुद्धता मान लिया। मुक्त अवस्था में भी अशुद्धता को शुद्धता के रूप में मान लिया, तो कहते हैं ये भगवान का अवर्णवाद हो गया। ये भगवान का अवर्णवाद माने भगवान को निंदित करना, उनकी पवित्रता को खंडित करना। उनको क्षेत्र से हमने, उनके क्षेत्र से अखंडता थी, अविनाशीपना था और विशालता थी। तो अखंडता तो हमारे भी है और अविनाशीपना भी हमारे पे, लेकिन विशालता नहीं है, हमारे क्षेत्र में कमी रह गई। अखंड तो है, दो टुकड़े नहीं हो सकते हमारे। और तो ये विनाशिकपना भी आकार बदलता ही रहता है, सो विनाश जैसा ही होता है। हमें क्षेत्र से महान होना है, अपने पूर्ण रूप को पाना है, और भाव से भी अपने पूर्ण रूप को पाना है, और परिणमन भी रखना है। तीनों बातों से परिणमन भी एक रूप होना,
अनेक रूप से परिणमन तो कर्म के संबंध से होता है। कर्म का संबंध नहीं रहा तो परिणमन भी एक जैसा ही होता है। शादी अनंत काल तक एक जैसा ही परिणमन होता है। परिणमन की शुद्धता क्या है कि एक रूप परिणमना, एक जैसा परिणमना। क्षेत्र, काल, भाव तीनों ही हमारे गड़बड़ हो रहे हैं। क्षेत्र भी स्वाभाविक नहीं, भाव भी स्वाभाविक नहीं और काल जो एक रूप सा एक जैसा परिणमन करना वो भी नहीं। क्षेत्र भी दूषित, भाव भी दूषित, काल भी दूषित। तो हमारी शुद्धता है वो कथन मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। तो हमें क्षेत्र का शुद्धता, भाव का शुद्धता और कालगत मानी परिणाम की विशुद्धता चाहिए। तीनों प्रकार की शुद्धता होगी तो हमें सुख मिलेगा। पुरुषार्थ करने को रह जाता है। 3 रूप है हमारा, क्षेत्र, काल, भाव। तीनों से ही हम मलिन हो रहे हैं। तो आराम से बैठ के खाना, पीना, सोना ये ठीक नहीं है। जब पूर्णता प्राप्त हो जाए तब आराम से रहो। काम होने के बाद जैसे घर में कोई बहुत सीरियस बीमार है तो वहाँ फिर आराम नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल में है, जागना हमारा जागना बहुत ज़रूरी है। तो हम सो जाएँ तो मरीज़ मर ही जाएगा। ऐसे ही अभी सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है, जागे रहने का टाइम है। हम अपने विस्तार को भी पाना है, अपने परिणा भाव को भी पाना है, अपने परिणमन को भी एक रूप करना है। बहुत सारा कर्तव्य अभी ज़िंदा है हमारे पास, तो हमको करना है। वो पूरा भगवान की आरती उतारने से नहीं होगा, भगवान की पूजा करने से निश्चित रूप से नहीं होगा, भगवान की परिक्रमा लगाने से भी नहीं होगा। परिक्रमा लगानी है तो अपनी परिक्रमा लगानी है, पूजा करनी तो अपनी करनी है, दर्शन करना है तो अपना करना है। भगवान का काम तो हो लिया, तुम क्या करोगे? काम तो हमें अपना करना है। वो अपना काम अपने में होता है, भगवान में नहीं होगा। अपना काम अपने में होगा, अपने में करना है। और भगवान को तो हमने शुद्ध कर ही रखा है। जिस भगवान की पूजा करते हैं वो तो वास्तव में भगवान कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र की पूर्णता नहीं है, इसलिए वो परमात्मा ही नहीं है। हम भले ही उसको परमात्मा मान लेते हैं, पर जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, वास्तव में वो परमात्मा नहीं है। ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।